इस गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे जुमले से करते हैं जो अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। सब्र का इम्तिहान। ये सिर्फ 3 लफ्ज नहीं हैं, बल्कि बिरयानी जैसी पेचीदा डिश को बनाने की असल रूह हैं। खाना पकाना, खास तौर पर ऐसी अहम डिशेस, बस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना नहीं होता। ये एक एहसास है, एक तजुर्बा है। और बिल्कुल यही फॉर्मूला एक शानदार स्क्रिप्ट लिखने पर भी अप्लाई होता है। इस छोटे से जुमले से हमें समझ आता है कि चाहे देग में बिरयानी पक रही हो या कागज पर कहानी, जज्बात को अल्फाज में पिरोते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलती। चलें जी, बगैर किसी देरी के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर घर पर बिल्कुल मुस्तनद, जायकेदार और खुशबूदार पाकिस्तानी चिकन बिरयानी कैसे तैयार की जाए। और हाँ, अंदाजों पर बिल्कुल नहीं चलना। हम हर इस कदम को बारीकी से समझेंगे ताकि कोई भी सीखने वाला बिल्कुल वही असली और परफेक्ट जायका हासिल कर सके। इस सफर को हमने 5 निहायत आसान और मंतिकी हिस्सों में बांटा है। जरूरी अज्जा, चिकन मसाले की तैयारी, चावल उबालने का तरीका, तहें लगाना और आखिर में दम पर पकाने का फन। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरी अज्जा और मसालों की। देखें, कोई भी जबरदस्त डिश बनाने से पहले सारी चीजें पास होनी चाहिए। 1 किलो चिकन और 3 कप बासमती चावल तो हो गए हमारे बुनियादी अज्जा। जायके की बुनियाद के लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए प्याज, 2 टमाटर, 1 कप दही और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और खुशबू, उसके लिए साबुत गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और ताज़ा पुदीना और धनिया बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में आधा कप तेल, लीमू का रस और अगर चाहें तो थोड़ा सा जर्दा रंग भी रख लें। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, इन 3 कप बासमती चावलों को उबालने से पहले पूरे 30 मिनट तक पानी में भिगोकर रखना है। ये कोई आम मशवरा नहीं है, बल्कि एक सख्त उसूल है। असल में इस आधे घंटे में चावल के दाने पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से पकने के बाद वो बिल्कुल खुले खुले और लंबे बनते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ, यानी चिकन मसाला तैयार करना। शुरुआत कुछ यूं करनी है कि आधा कप तेल गरम करें और उसमें बारीक कटी प्याज डाल दें। अब इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो एकदम गहरी सुनहरी यानी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रहे कि जले बिल्कुल नहीं। फिर इसे निकालकर साइड पर रख लें। क्यों? क्योंकि ये सुनहरी प्याज बाद में जायके का एक बहुत बड़ा कमाल दिखाने वाली है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है? मुस्तनिद जायके के लिए इस निशानी को समझना बहुत ज़रूरी है। होता कुछ यूं है कि जब आप साबुत मसाले और अदरक लहसुन भून लेते हैं, चिकन का रंग बदल जाता है और फिर उसमें टमाटर, दही और बाकी पिसे हुए मसाले शामिल किए जाते हैं, तो इससे पकाते पकाते एक ख़ास लम्हा आता है। वो लम्हा जब तेल मसाले से बिल्कुल अलग होकर ऊपर तैरने लगता है, बस यही वो कन्फर्म निशानी है कि मसाला ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। इस मसाले को मुकम्मल करने के लिए अब इसमें हरी मिर्चें, ताज़ा हरा धनिया, पुदीना और हाँ, वो जो सुनहरी प्याज हमने बचाकर रखी थी ना, उसका बिल्कुल आधा हिस्सा इसमें डाल दें। इसे तब तक पकने दें जब तक चिकन मुलायम ना हो जाए और मसाला खूब गाढ़ा और लजीज न लगने लगे। मसाला तैयार है तो अब बारी है तीसरे हिस्से की, बासमती चावल उबालना। याद रखें, चावल उबालने वाला पानी बिल्कुल फीका नहीं होना चाहिए। इससे नमक और साबित गरम मसालों के साथ तेज उबाल दिलवाना है। पानी में नमक इतना होना चाहिए जैसे समुंदर का पानी होता है, ताकि जायका सीधा चावल के दाने दाने में रच बस जाए। फिर इस उबलते पानी में वो 30 मिनट भीगे हुए चावल शामिल कर दें। अब यहाँ एक और राज की बात है। दानों को टूटने और हलवा बनने से बचाने के लिए पानी बिल्कुल उस वक्त निकालना है जब चावल सिर्फ और सिर्फ 70% पके हों। उसका अंदाज़ा कैसे लगाएं? बस एक दाना तोड़कर देखें, उसमें हल्की सी सख्ती महसूस होनी चाहिए। बाकी का 30% वो हम अगले मरहले पर छोड़ देते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प चौथा हिस्सा, जायके के लिए तहें लगाना। ये बिल्कुल किसी शानदार इमारत को खड़ा करने जैसा है। सबसे नीचे चिकन मसाले की एक तह बिछाएं, उसके ऊपर चावलों की नरम चादर, और फिर इसे सजाएं बाकी बची हुई सुनहरी प्याज, ताज़ा हरा मसाला, लीमू के चंद कतरों और इस खास जर्दा रंग के साथ। इस तह दर तह अमल का कमाल यह है कि हर लुक़मे में जायके का एक धमाका होता है। अगर ज़रूरत हो तो आप इस अमल को दोहराकर मज़ीद तहें भी बना सकते हैं। और आखिर में हमारा 5वां और ख़त्मी मरहला, दम पर पकाने का फ़न। असल में दम पर पकाना महज एक तरीका नहीं, बल्कि बिरयानी की असल रूह है। इस अमल में बर्तन को इतनी मजबूती से ढका जाता है कि भाप अंदर ही कैद होकर रह जाए, और इसी कैद भाप के अंदर वो चावल जो 70% पके थे अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं और हल्की आंच पर मसाले की सारी खुशबू अपने अंदर समेट लेते हैं। इस मरहले में वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है।
0 मिनट पर बर्तन को मजबूती से सील कर दें, आंच को बिल्कुल हल्का कर दें और कम से कम 15 मिनट तक इसे मत छेड़ें, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का ये दौरानिया वो जादुई वक्त है जिसमें सारे जायके एक दूसरे से मिलकर यकजान हो जाते हैं। जैसे ही वक्त पूरा हो और आप ढक्कन हटाएंगे तो जो खुशबू उड़ेगी वो कमाल होगी। अब आखिरी काम ये करना है कि इंतहाई हल्के हाथों से इन तहों को मिलाएं ताकि चावल का दाना टूटे नहीं। और लीजिए, एकदम अलग अलग दानों और दिलकश रंगों वाली मुस्तनद पाकिस्तानी चिकन बिरयानी गरम गरम पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भरपूर, खुशबूदार और जायके से मालामाल। अगर कोई सीखने वाला इन साइंसी उसूलों और पैमानों पर मनोवन अमल करे तो बिल्कुल ऐसा ही शानदार नतीजा हासिल करना 100% मुमकिन है। अज्जा का दुरुस्त तनासुब, मसाले की भुनाई, चावलों का सिर्फ 70% पकना और दम की वो खास टाइमिंग। तो क्या अब भी घर पर मुस्तनद बिरयानी बनाना एक मुश्किल काम लगता है, या फिर ये एक ऐसी मज़ेदार साइंस है जिसे आप आज ही आजमाने वाले हैं?